Good morning, children. Today I am taking chapter number 3, सर्वनाम परिचय, यानी कि सर्वनाम के बारे में हम इस चैप्टर में बात करेंगे। सर्वनाम जिन्हें हम प्रोनाउन कहते हैं इंग्लिश में। आप सब ने 5th तक ये दोनों चैप्टर पढ़ रखे हैं, संज्ञा और सर्वनाम से संबंधित। सर्वनाम जो होते हैं वो संज्ञा की जगह रिप्लेस होते हैं, यानी कि संज्ञा की जगह पे काम आने वाले शब्दों को सर्वनाम कहा जाता है। अब देखिए इस चैप्टर के अकॉर्डिंग सर्वनाम शब्दों का प्रयोग संज्ञा शब्दों के स्थान पर किया जाता है, यानी कि जब संज्ञा शब्दों को बार बार प्रयुक्त न करके उसके स्थान पर कोई दूसरा शब्द प्रयुक्त किया जाए। जैसे राम जाता है, राम मेरा भाई है ना, तो हम बार बार जो है राम राम शब्द यूज नहीं कर सकते। तो हम राम शब्द की जगह पे यह वह या वह दोनों शब्दों में से कुछ भी, यानी कि कोई जो भी दूसरा शब्द यूज करते हैं वो सर्वनाम कहलाता है। जैसे कि हम यहाँ कहेंगे राम जाता है, वह मेरा भाई है, ठीक है। तो वह शब्द जो है, ये देखिए अब यहाँ राम के स्थान पर वह शब्द यूज हुआ है, तो यहाँ राम के स्थान पर वह शब्द प्रयुक्त हुआ है या प्रयोग में आया है, तो इस शब्द को हम क्या कहेंगे? सर्वनाम शब्द कहेंगे। यानी कि जो शब्द संज्ञा की जगह पर रिप्लेस होते हैं, उसकी जगह पर काम आते हैं, उसकी जगह पर प्रयुक्त होते हैं, तो उन्हें सर्वनाम शब्द कहते हैं। अब संस्कृत में सर्वनाम शब्दों को 3 भागों में बांटा जाता है, जिन्हें हम पर्सन कहते हैं, इंग्लिश में पर्सन कहते हैं, और यहाँ संस्कृत में इसे हम पुरुष भी कहते हैं, ठीक है, पुरुष कहते हैं। जैसे कि हमने पहले फर्स्ट वीडियो में, इंट्रो वीडियो में पढ़ा था कि पुरुष जो है 3 तरह के होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। हमने इनके बारे में सबसे पहले वाले वीडियो में बात की थी। प्रथम पुरुष यानी कि अन्य पुरुष, जिसे हम दूसरे शब्दों में अन्य पुरुष भी कहते हैं। इसके अंतर्गत न वक्ता न श्रोता, इनमें से किसी का भी बोध नहीं होता। इसके अंतर्गत किसी अन्य का बोध होता है, जिसके बारे जो हमारे सामने नहीं है लेकिन हम उसके बारे में बात कर रहे हैं, यानी कि किसी अन्य थर्ड पर्सन, इसे इंग्लिश का थर्ड पर्सन भी कहते हैं, तो इसे प्रथम पुरुष माना जाता है या कहा जाता है। अब दूसरा जो है वो मध्यम पुरुष, यानी कि इसको हम इंग्लिश के अकॉर्डिंग सेकंड पर्सन कहते हैं। इसके अंतर्गत श्रोता अर्थात सुनने वाले का, यानी कि लिसनर, जो हमारी बात को सुन रहा है, उसका बोध होता है। अब तीसरा जो है वो है उत्तम पुरुष, यानी कि इसे इंग्लिश के अकॉर्डिंग प्रथम पुरुष कहेंगे। इसके अंतर्गत वक्ता यानी कि बोलने वाले का बोध होता है, यानी कि स्पीकर का बोध होता है। अब इन तीनों ही पुरुषों को हम और अधिक विस्तार से आगे वाली स्लाइड से पढ़ेंगे। अब हम प्रथम पुरुष को सबसे पहले लेंगे। अब देखिए प्रथम पुरुष में जो सर्वनाम होते हैं, जो सर्वनाम शब्द होते हैं प्रथम पुरुष में, आपको पता ही है कि जिसमें हम किसी अन्य के बारे में या किसी अन्य तीसरे या थर्ड पर्सन के बारे में बात कर रहे होते हैं। अब इस प्रथम पुरुष को भी जो है 3 तरीके से डिवाइड किया गया है, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग के अनुसार, है ना। तो सबसे पहले हम लेंगे पुल्लिंग शब्द। पुल्लिंग शब्दों को भी हमने, आपको सभी को पता है कि पुल्लिंग शब्द क्या होते हैं, जिसमें पुरुष जाति का बोध होता है, वो पुल्लिंग शब्द कहलाते हैं। अब इन पुल्लिंग शब्दों को भी हम इसमें जो है 4 भागों में डिवाइड किया गया है, और इधर तीनों वचनों में भी डिवाइड किया गया, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। अब देखिए यहाँ पर 4 भागों में किस तरीके से डिवाइड किया गया। सबसे पहला है तत्, फिर एतत्, इदम और किम। तो एतत् का अर्थ होता है बच्चों इंग्लिश के अकॉर्डिंग दैट। एतत् जो है दैट के अर्थ में प्रयुक्त होता है, और एतत् और इदम जो होता है वो दोनों ही दिस के अर्थ में प्रयुक्त होता है। यानी कि दिस का अर्थ होता है जिसमें हम किसी पास की वस्तु या व्यक्ति के बारे में बात करते हैं, और दैट जो है दूर की वस्तु या व्यक्ति के बारे में बात होती है। इतना आपने इंग्लिश में पढ़ रखा है। तो तत् जो है दैट के अर्थ में प्रयुक्त होता है, यानी कि दूर की वस्तु के लिए या व्यक्ति के लिए, और एतत् जो है वो दिस के अर्थ में प्रयुक्त होता है, यानी कि पास की वस्तु या व्यक्ति के लिए प्रयुक्त होता है। और एक चीज इन दोनों की और एक और खासियत होती है कि एतत् और इदम जो है दोनों एक दूसरे के पर्याय के रूप में प्रयुक्त होते हैं, यानी कि सिनोनियम के रूप में प्रयुक्त होते हैं। पर्याय का मतलब होता है समानार्थी, यानी कि समान अर्थ में ये प्रयुक्त होते हैं, यानी कि ये इसकी जगह पर प्रयुक्त हो सकता है और ये इसकी जगह पर प्रयुक्त हो सकता है। और अगला जो है वो किम। किम क्या होता है? किम प्रश्नवाचक शब्द है, यानी कि ये प्रश्न पूछने के अर्थ में प्रयुक्त होता है। अब हम तत् को हम पहले लेंगे कि तत् में जो है
एक वचन, द्विवचन और बहुवचन के अनुसार कौन कौन से सर्वनाम प्रयुक्त होते हैं। तो तत् में जो है वो एक वचन में स, द्विवचन में तऊ, बहुवचन में ते, इस तरीके से, यानी कि वह, वे दोनों और वे सब, इस तरीके से ये तत् के सर्वनाम कहलाते हैं। अब इसकी ये प्रथमा है, ये द्वितीय विभक्ति है। तो द्वितीय विभक्ति में कौन से आते हैं? तम मतलब उसको, तऊ मतलब उन दोनों को, तान मतलब उन सबको। अब ये को के अर्थ में, यानी कि कर्म कारक यहाँ पर लगता है। तो बच्चों इन सब के अर्थ आप याद कर लेना। स मतलब वह, तम मतलब उसको, तऊ मतलब वे दोनों, तऊ मतलब उन दोनों को, ते मतलब वे सब, तान मतलब उन सबको। इस तरीके से आप इनके अर्थ याद कर लीजिएगा। अब एतत् और इदम मैंने दोनों के लिए आपको बता दिया कि ये दोनों ही एक दूसरे के पर्याय के रूप में प्रयुक्त होते हैं, और ये जो है अधिक पास के लिए यूज होता है, और ये जो है सिर्फ पास के लिए यूज होता है, इदम। अब इसके अर्थ देख लीजिए। एष मतलब यह, एतौ मतलब ये दोनों, एते मतलब ये सब। अब इसकी द्वितीय विभक्ति देख लें। एतम मतलब इसको, एतौ मतलब इन दोनों को या इन दो को, एतान मतलब इन सब को। अब इदम देख लीजिए। इदम और एतत् दोनों ही एक दूसरे के लिए प्रयुक्त होते हैं। तो इसके सर्वनाम किस तरीके से हैं? अयम मतलब यह, इमौ मतलब ये दोनों, इमे मतलब ये सब। और इमम जो है इसकी द्वितीय विभक्ति है। इमम मतलब इसको, इमौ मतलब इन दोनों को या इन दो को, ईमान मतलब इन सब को। अब किम जो है प्रश्नवाची शब्द है, यानी कि यहाँ ये प्रश्न पूछने के लिए काम में आता है। अब इसकी प्रथमा विभक्ति में क्या जाएगा? कह मतलब कौन, एक वचन में, कऊ मतलब द्विवचन में, इसका अर्थ है कौन दोनों या कौन दो। बहुवचन में के, तो इसका अर्थ है कौन सब। और इसकी द्वितीय विभक्ति में क्या चलता है? कम, कऊ, कान, यानी कि किसको, किन दो को और किन सब को। बच्चों अब इनसे किस तरीके से प्रश्न और आंसर बनते हैं, प्रश्न और उत्तर बनते हैं, वो हम अगली स्लाइड के थ्रू समझेंगे। यानी संज्ञा शब्दों के साथ सर्वनाम का प्रयोग किस तरीके से होता है। संज्ञा शब्द यहाँ पर क्या है? मयूर। और सर्वनाम शब्द क्या है? स, एष, अयम, ये सर्वनाम शब्द है। ठीक है। और कह भी, कह जो है कौन सा? प्रश्नवाची सर्वनाम है, प्रश्नवाचक सर्वनाम, यानी कि यहाँ प्रश्न पूछने के लिए काम में आ रहा है। और मयूर जो है वो संज्ञा शब्द है। तो संज्ञा शब्द के साथ सर्वनाम का प्रयोग किस तरीके से होता है? देखिए यहाँ पर सह, कह। अब ऊपर वाली स्लाइड के अनुसार देखिए, यहाँ तत् से लिया है सह और किम से लिया है क। तो स, क, यानी कि वह कौन है। अब इसका ये प्रश्न बना है कि वह कौन है। अब एष और अयम, इन दोनों में इसका आंसर हो सकता है। तो एष मयूरः या अयम मयूर है। अब मयूर जो शब्द यूज हुआ है उसको हम इस प्रश्नवाची शब्द के अनुसार ही लिखेंगे, यानी कि एक वचन के अनुसार ही लिखेंगे। जैसे कि सह, कह, तो यहाँ पर भी एषः मयूरः, अयम मयूरः, मयूरः मयूरः, यानी विसर्ग के साथ जो है शब्द आया है। अब जैसे ही हम द्विवचन में आएंगे तो इसका देखिए फॉर्मेशन चेंज हो जाता है थोड़ा सा। तो तऊ, कऊ। अब ऊपर वाली स्लाइड से देखिए यहाँ पर द्विवचन में क्या हो रहा है? तऊ, और इधर प्रश्नवाचक में पूछा है कऊ आया है, यानी कि द्विवचन में कऊ का अर्थ होता है कौन दो। तो यहाँ इस प्रश्न, यहाँ तऊ कऊ करके जो प्रश्न बनेगा उसका अर्थ होगा कि कौन वे दो। तो इस प्रश्न का आंसर जो है वो एतौ या इमौ, इन दोनों में ही देंगे। क्योंकि आपने संस्कृत में जो है इसकी सर्वनाम के साथ इसकी संज्ञा शब्दों में भी जो है परिवर्तन आ जाता है। किस तरीके से? तऊ कऊ यानी कि कौन दोनों, तो एतौ मयूरौ। जिस तरीके से यहाँ प्रश्नवाची शब्द है वैसे ही यहाँ पर मयूरौ हो जाएगा, यानी जैसे क पे औ की मात्रा है तो मयूर पर भी जो है औ की मात्रा आ जाएगी। और अब ये देखिए एतौ मयूरौ और इमौ मयूरौ, ये देखिए यहाँ पर इस तरीके से ये एतौ मयूरौ और इमौ मयूरौ, यानी कि ये एतत् और इदम जो है एक दूसरे के स्थान पर प्रयुक्त हो सकते हैं। इसीलिए ये दोनों के अर्थ में यहाँ पर यानी कि दो तरीके के आंसर यहाँ लिखे हैं कि ये इस तरीके से भी इसका आंसर होता है, एतौ के रूप में भी आंसर लिख सकते हैं और इमौ के रूप में भी आंसर लिख सकते हैं। अब है बहुवचन की हम बात करेंगे। बहुवचन में क्या है? ते, के, यानी कि यहाँ पर एक मात्रा है, ते और के, यानी कि ये कौन सब, यानी कि ये देखिए बहुवचन में ते और यहाँ पर किम में के, तो ये वे सब कौन, यानी कि वे सब कौन है। तो इसका आंसर भी
एते और इमे, इन दोनों के अर्थ में आना है। ये देखिए एते मयूरा, यहाँ पर मात्रा के अकॉर्डिंग नहीं आया। क्यों? क्योंकि मयूर शब्द जो है, मयूर शब्द का जो बहुवचन होता है वो आ की मात्रा के साथ विसर्ग आता है, जैसे कि हमने पढ़ा था। क्योंकि मयूर शब्द जो है वो पुल्लिंग है। और मयूराह हमने ये भी पढ़ा था कि किस तरीके से इसका एक वचन द्विवचन चलता है। मयूरह, मयूरऊ, ये देखिए मयूरह, मयूरऊ और मयूराह, क्योंकि ये पुल्लिंग एक अकारांत पुल्लिंग है, इस वजह से इसका जो है फॉर्मेशन इस तरीके से आएगा बहुवचन में मयूराह। इसीलिए ये के अर्थ में यानी कि एक मात्रा के अर्थ में नहीं आएगा। ठीक है, तो एते मयूराह या इमे मयूराह। अब हम बात करेंगे स्त्रीलिंग की। स्त्रीलिंग में भी एक वचन द्विवचन बहुवचन के अनुसार इसी तरीके से इन्हें भी 4 भागों में डिवाइड किया गया है, यानी कि इनके जो पार्ट्स हैं वो सब एक ही जैसे हैं, लेकिन इसके सर्वनाम जो है सबके थोड़े थोड़े चेंज है। ये देखिए, अब यह स्त्रीलिंग में जिसमें स्त्री जाति का बोध होता है उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। अब तत् में तत् जो है मैंने पहले ही बता दिया कि तत् जो है वो दैट के अर्थ में यूज होता है। और इसमें क्या जाता है, एक वचन द्विवचन और बहुवचन के अनुसार कैसे चलता है ये, सा ते ता, यानी कि वह, वे दोनों या वे दो या वे सब। ताम मतलब उसको, ते मतलब उन दो को, ताह मतलब उन सबको। अब एतत् और इदम जो है दोनों ही अब एक दूसरे के पर्याय के रूप में चलते हैं, यानी एक दूसरे के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं। इनका अर्थ होता है दिस के अर्थ में, यानी कि यह। तो एशा यह, एते ये दो, एता ये सब, ये बहुवचन है। एताम मतलब इसको, एते मतलब इन दोनों को या इन दो को, एताह मतलब इन सब को। इदम का भी अर्थ देखिए, यह भी यह के अर्थ में आता है। इयम मतलब यह, इमे मतलब ये दो, इमा मतलब ये सब। इमाम मतलब इसको, इमे मतलब इन दो को, इमाह मतलब इन सब को। अब किम जो है प्रश्नवाची शब्द है, इसलिए इसमें ये प्रश्न पूछने के लिए काम में आता है। इसका जो है एक वचन में प्रश्न कैसे बनेगा, का मतलब कौन, के सिर्फ का, नॉट विसर्ग, इसमें विसर्ग नहीं है। का कौन, के कौन दो, काह यहाँ पर विसर्ग है, कौन सब। काम मतलब किसको, के मतलब किन दो को, कहा मतलब किन सब को। तो इस तरीके से जो है इसके सर्वनाम शब्द चलते हैं। अब इसमें भी हम नेक्स्ट स्लाइड के थ्रू किस तरीके से ये जो एक दूसरे के काम आते हैं, यानी कि किस तरीके से संज्ञा शब्दों के स्थान पर सर्वनाम को प्रयुक्त करते हैं। अब ये सा देखिए स्त्रीलिंग शब्द है, ये लता का फोटो है, लता मतलब बेल, ये बेल का फोटो है, क्लाइंबर। तो सा का, ये देखिए सा का, इसका आंसर कैसे बनेगा, या तो एशा के अर्थ में आएगा या ईयम के अर्थ में, किसी भी अर्थ में हम इसको लिख सकते हैं। एशा लता यानी कि यह लता है, इयम लता यानी कि यह लता है। ये दोनों के अर्थ में जो हम इसका आंसर दे सकते हैं। अब से इसका द्विवचन देखिए, ते के यानी कि कौन दो। अब ये देखिए ते के यानी कि कौन दो, तो एते लते, इमे लते, यानी कि दो लताएं हैं, यह दो लताएं हैं। ये देखिए एते लते और इमे लते, ये ते के अर्थ में यानी एक ही मात्रा इन दोनों लता में भी लग जाएगी, यानी कि क्योंकि द्विवचन है इसलिए ये देखिए एते लते यानी कि यहाँ ये भी द्विवचन का ते है और ये के जो है वो भी द्विवचन का है, इसीलिए यहाँ पर एते तो ऑलरेडी द्विवचन में एते ही आएगा और लता शब्द जो है उसमें परिवर्तन हो जाएगा, यानी कि इस पर एक ही मात्रा आ जाएगी, ये लते हो जाएगा। यहाँ पर एक वचन में लता रहेगा, क्योंकि हमने पढ़ा है कि स्त्रीलिंग में जो है द्विवचन में आ की मात्रा हट करके एक ही मात्रा आ जाती है, तो इसीलिए लता लते हो जाएगा। इमे लते यानी कि ये इसकी जगह पर ये भी आंसर बन सकता है। फिर है बहुवचन की हम बात करेंगे, ताह काह। अब यहाँ ऊपर इसमें देखिए, ये देखिए तत् का ता यहाँ पे आ रहा है और किम का यहाँ पे आ रहा है, तो ये दोनों ता का अर्थ हो जाएगा कि कौन वे सब। तो इसका आंसर भी हम एता के अर्थ में देंगे या इमा के अर्थ में देंगे। ये देखिए एता का मतलब कौन, ये कौन वह सब, तो एता लता यानी कि ये सब लता है, या इमा लता ये सब लताएं हैं। ठीक है, इस तरीके से इसका आंसर बनेगा। अब है नपुंसक लिंग की बात करेंगे। नपुंसक लिंग में निर्जीव वस्तुओं का प्रयोग होता है, यानी कि निर्जीव वस्तुओं को शामिल किया जाता है।
ये भी एक वचन, द्विवचन और बहुवचन के अनुसार यहाँ तत् यानी कि दैट के अर्थ में, वह यानी कि किसी दूर की वस्तु के लिए इसका प्रयोग होता है। एतत् और इदम जो है दोनों एक दूसरे के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं और ये पास की वस्तुओं के लिए प्रयुक्त होते हैं, यानी कि दिस के अर्थ में प्रयुक्त होते हैं। यह किम प्रश्नवाची शब्द है, ये प्रश्नवाचक शब्द होने के कारण प्रश्न पूछने के लिए काम में आता है। अब इसका देखिए तत् का जो है, तत् मतलब वह, ते मतलब वे दो, तानी मतलब वे सब। तत् मतलब उसको, ते मतलब उन दोनों को या उन दो को, तानी मतलब उन सब को। अब इसी तरीके से एतत् जो है यह के अर्थ में आ रहा है, एतत् मतलब यह यानी कि दिस के अर्थ में। एते मतलब ये दोनों या ये दो, एतानी मतलब ये सब। और एतत् यहाँ पर इसको के अर्थ में आ रहा है, यानी कि ये द्वितीय विभक्ति है, को के अर्थ में। एते मतलब इन दोनों को या इन दो को, एतानी मतलब इन सब को। अब इदम जो है वो भी एतत् के पर्याय के रूप में प्रयुक्त होता है। इदम मतलब यह यानी कि दिस। इमे मतलब ये दोनों या ये दो, इमानी मतलब ये सब यानी कि बहुवचन है ये। इदम मतलब इसको, इमे मतलब इन दो को या इमानी मतलब इन सब को। किम जो है प्रश्नवाची शब्द है, इसलिए प्रश्न पूछने के काम में आता है। तो किम मतलब क्या, के मतलब क्या दो, कानी मतलब क्या सब। अब इसकी द्वितीय विभक्ति है किम मतलब किसको, के मतलब किन दो को, कानी मतलब किन सबको, यानी कि दोनों ही सेम विभक्तियां हैं, प्रथम और द्वितीय दोनों सेम। अब इसकी खासियत क्या है कि प्रथम पुरुष के कर्ता लिंग के अनुसार बदलते हैं। प्रथम पुरुष में जो भी कर्ता होते हैं यानी कि वो लिंग के अनुसार, यानी कि स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसक लिंग के अनुसार बदलते हैं। ये सभी तत्, ते, तानी ये नपुंसक लिंग में होते हैं और हमने इससे पहले पढ़ा था, ये देखिए सा, ते, ता ये स्त्रीलिंग में होते हैं। इस तरीके से पुल्लिंग में भी जो है वो स, तौ, ते लाइक दिस। तो इसी तरीके से जो है ये लिंग के अनुसार इसके कर्ता का बदलाव होता रहता है, यानी कि लिंग के अनुसार इसके कर्ता चेंज होते रहते हैं। अब इसमें इसके भी प्रश्न बनाकर हम देखते हैं, जैसे कि हमने पिछले पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के बनाए थे, तो यहाँ पर हम खुद बनाकर देखते हैं। तत् किम वह क्या है। अब देखिए यहाँ पर हमने बनाया, ये देखिए बिल्कुल ऐसे ही बनाया, तत् किम। अब इसका आंसर हम इदम और एतत् दोनों के अर्थ में प्रयुक्त कर सकते हैं। यहाँ एतत् और इदम। अब यहाँ देखिए पिक्चर में घर का फोटो है, ये देखिए एक पिक्चर ये दे रखी है, वो घर की है, गृहम मतलब घर। तो एतत् गृहम या इदम गृहम, यह घर है, यह घर है, इन दोनों का अर्थ एक ही होगा। अब द्विवचन में ए के अर्थ में, एक ही मात्रा के अर्थ में एक ही मात्रा आएगी, जैसे कि ते, के। अब ये देखिए द्विवचन, नपुंसकलिंग द्विवचन में ते और के, वे दोनों मतलब कौन, वे दोनों। तो इसका एते ग्रहे। अब ग्रह, ये ग्रहम था, तो जैसे ही यहाँ नपुंसकलिंग में यहाँ पर द्विवचन में आया, द्विवचन में आते से ये ग्रहम जो है म हट करके एक ही मात्रा लग जाएगी ग्रह पर, तो ये हो जाएगा एते ग्रहे और इमे ग्रहे, इस तरीके से। अब है नपुंसकलिंग का बहुवचन, तानी, कानी, कौन, वे सब। अब इसके भी ये भी जो है इसी बहुवचन के रूप में चलेगा। तानी की जगह एतानी ग्रहाणी, यानी कि बहुत सारे घर। इमानी ग्रहाणी, यह बहुत सारे घर हैं। ठीक है, इस तरीके से बच्चों ये आपका प्रथम पुरुष यहीं पे खत्म होता है। अब है मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष में हमने पहले से ही बात की थी कि सुनने वाले लिसनर यानी कि श्रोता की बात होती है, यानी कि इसके अंतर्गत ये श्रोता जो है इसके अंतर्गत आता है। एक वचन में त्वम, द्विवचन में युवाम, बहुवचन में यूयम, यानी कि त्वम, युवाम, यूयम, यानी कि तुम दोनों, तुम सब। अब त्वाम इसका द्वितीय विभक्ति है, यानी कि तुमको, युवाम तुम दोनों को, युष्मान तुम सबको, इसकी द्वितीय विभक्ति है, युष्मत सबकी। अब है इसकी खासियत क्या है कि मध्यम पुरुष जो है ना, वो इसकी मध्यम पुरुष का जो कर्ता, कौन सा कर्ता, ये त्वम, युवाम और यूयम, ये कर्ता है। ये एक वचन में है, ये द्विवचन में है और ये बहुवचन में। तो ये दोनों, ये तीनों ही जो है वो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों में समान रहते हैं, यानी कि ये त्वम, युवाम, यूयम लड़की के लिए भी प्रयुक्त होता है और त्वम, युवाम, यूयम जो है लड़के के लिए भी प्रयुक्त होता है ना। तो इस तरीके से ये दोनों ही जो है ये तीनों ही जो है स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों में ही एक समान प्रयुक्त होते हैं। अब आता है लास्ट, उत्तम पुरुष। अब हम तीसरे पुरुष की बात कर रहे हैं, जिसे हम
फर्स्ट पर्सन कहते हैं इंग्लिश के अकॉर्डिंग, जिसमें कहने वाले का यानी कि वक्ता का यानी कि स्पीकर का बोध होता है, जो इसके अंतर्गत आता है। एक वचन, द्विवचन और बहुवचन के अनुसार ये होता है अहम, आवाम, वयम, अर्थात मैं, हम दोनों और हम सब। और इसकी द्वितीय विभक्ति में माम मतलब मुझको, आवाम मतलब हम दोनों को, और आसमान मतलब हम सबको। इसकी भी यही खासियत है जो मध्यम पुरुष की थी कि उत्तम पुरुष के कर्ता जो है पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों में समान रहते हैं, यानी कि ये तीनों चीज़ें जो है अहम, आवाम, वयम, ये किसी लड़की के लिए भी यही रहेगी, किसी लड़के के लिए भी यही रहेंगे। जब वो खुद अपने बारे में बात कर रही होगी तो भी अहम रहेगा, जब कोई लड़का अपने बारे में बात कर रहा होगा तब भी वो अहम ही लगाएगा। इसी तरीके से दोनों ही जो है स्त्रीलिंग और पुल्लिंग द्विवचन में आवाम लगाते हैं और बहुवचन में वयम लगाते हैं। तो इस तरीके से बच्चों ये प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष के अनुसार जो है सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया गया है। मुझे पूरी आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा और अगले वीडियो में जो है मैं इसी चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स लेकर आऊँगी। चिल्ड्रन, तब तक के लिए थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू। टेक केयर चिल्ड्रन।